महाशिवरात्रि आने वाली है दोस्तों, जो 2026 की 15 फरवरी को है। और मैं आप सभी को आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ या एक ऐसी भक्ति और प्रेम की गाथा सुनाने जा रही हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रीना मिश्रा। आप मेरे चैनल यूट्यूब ब्रतन पर में सुन रहे हैं और मैं आप सभी को आज ये कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव जी और पार्वती की प्रेम कथा, जो बहुत से जनों ने बहुत तरीके से सुनाई होगी या टीवी सीरियल में आप सभी ने देखा होगा। लेकिन मैं एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आप सभी ने कभी नहीं सुना होगा। और इसको दो भागों में मैं सुनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि एक भाग में पूरी कथा सुनाना मतलब कि संभव नहीं है। इसलिए आप सभी को दो भागों में ये कथा सुननी होगी। और बहुत ही मनोरम कथा है, रस भरा है। ऐसे तो सभी कोई जानते हैं कि माता पार्वती और महादेव के अब विवाह सिर्फ तारकासुर के वध के लिए के उद्देश्य से यानी कार्तिक के जन्म के उद्देश्य से ही किया गया था। लेकिन ऐसा जरूर होता है जो मतलब आगे जो कोई घटना घटने वाली होती है उसकी उत्पत्ति पहले से ही होती है दोस्तों। इसी तरह माता पार्वती और उनका महादेव का मिलन जरूरी था। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी और इससे भी बड़ी बात यह थी कि इनका मिलन कब, क्यों और कैसे और किस तरह से इनको मिलवाया गया और किस तरह से इनकी प्रेम कथा की शुरुआत होगी और कैसे माता पार्वती के मन में महादेव का विचार आया। तो जी हाँ दोस्तों, यही कथा लेकर मैं अभी आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और मैं आपको बहुत ही मनोरम कथा सुनाने जा रही हूँ। हिमालय की गोद में भगवान शिव और माता पार्वती की पवित्र प्रेम कथा प्रकट होती है। भक्ति, कठिनाइयों और नियति की एक शाश्वत गाथा। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम बाहरी दिखावे से परे है, जो अटूट विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित है। हिमालय की शांत पहाड़ियों में, जहां बर्फ से ढकी चोटियों नीले आकाश को छूती है, एक गहन कथा घटित होती है। यह माता पार्वती और भगवान शिव की कहानी है। प्रेम, आस्था और दिव्य नियति के धागों से बुनी एक अद्भुत यात्रा। यह कथा काल से परे और सदियों से हृदय को मोहित करती रही है। अब यह हमें एक ऐसे संसार में आमंत्रित करती है जहां भक्ति सर्वोपरि है और सच्चे प्रेम का सार प्रकट होता है। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें और जाने कि भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र मिलन कैसे हुआ। उनकी प्रेम कहानी जो कठिनाइयों, विजयों और शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण है, हमें एक ऐसे सबक देती है जो आज भी हम अपने प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। कथा की शुरुआत माता पार्वती के जन्म से होती है, जो पर्वतों के राजा हिमवान और मैना देवी की पुत्री थी। वह कोई साधारण संतान न थी। उनका नाम ही उनके दिव्य वंश का प्रतीक था। उन्हें शैलजा या शैलपुत्री और गिरजा कुमारी पार्वती के जन्मी के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि उनके जन्म के क्षण से ही उनकी उपस्थिति में दिव्याभा व्यापक थी, जिसने उनके आगे के महान जीवन की नींव रखी। जब माता पार्वती केवल 4 वर्ष की ही थी, तब महान ऋषि नारद उनके परिवार से मिलने आए। हिमवान अपनी प्रिय पुत्री का भविष्य जानने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने ऋषि नारद से पार्वती की हथेली देखकर उनके भाग्य का पता लगाने का अनुरोध किया। नारद ने जो बताया वह विस्मयकारी और विचलित कर देने वाला दोनों था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि माता पार्वती एक आदर्श स्त्री बनेगी, जिनकी लोग पूजा करेंगे और जिन्हें सुंदरता, सद्गुण की प्रतीक मानकर आदर करेंगे।
हालांकि एक अशुभ भविष्यवाणी ने हिमवन को बहुत विचलित कर दिया। पार्वती के भावी पति एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो वीरान स्थान में रहेंगे, विचित्र आभूषण और फटे पुराने कपड़ों में लिपटे रहेंगे। वे राजसी वस्त्रों से सुसज्जित नहीं होंगे और उनका रूप रंग भी दुनिया के लिए अपरिचित होगा। इस भविष्यवाणी से हिमवन और मैना देवी बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि वे अपनी पुत्री के लिए नियत विचित्र और अशुभ पति को लेकर भयभीत थे। फिर भी ऋषि नारद ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह भाग्य पूर्व निर्धारित था। उनके जीवन के मार्ग से कोई बच नहीं सकता था। हालांकि आशा की एक किरण थी। नारद ने सुझाव दिया कि यदि पार्वती समर्पण के साथ गहन तपस्या करे तो वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। भगवान शिव के अलावा किसी और से विवाह करने का निश्चय करके पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग कर हिमालय की यात्रा की, जहां उन्होंने कठिन आध्यात्मिक साधनाएं शुरू की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनका शरीर दुबला पतला और कमजोर हो गया। आरंभ में वे सूखे पत्तों पर ही जीवित रहे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने इसे भी त्याग दिया। उन्होंने भोजन करना पूरी तरह छोड़ दिया और केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान की गहरी अवस्था में लीन हो गई। वर्षों बीतते गए और पार्वती की भक्ति उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जिन्होंने उन्हें देखा। पार्वती जब तपस्या कर रही थी, तब दुनिया में तनक नाम का भयंकर राक्षस का आतंक फैला हुआ था। उसे पराजित करने के लिए व्याकुल देवताओं ने ब्रह्मा से परामर्श लिया। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र ही उस राक्षस का वध कर सकते हैं, परंतु शिव जी की गहन समाधि में लीन थे, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को भगवान शिव को समाधि से जगाने का आदेश दिया। कामदेव ने अपने कर्मों के वाणों से युक्त होकर सुगंधित पुष्प और मधुर संगीत से मोहक वातावरण बनाकर भगवान शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया। तमाम कोशिशों के बावजूद शिव जी अपनी गहन ध्यान अवस्था में लीन रहे। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हताश होकर कामदेव ने शिव जी पर सीधा बाण चलाकर उन्हें समाधि से जगाने का चरम कदम उठाया। कई वर्षों में पहली बार भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर ठंडी सुखदायक हवा और सुगंधित हवा का अनुभव किया। जैसे ही उन्हें किसी के हस्तक्षेप का एहसास हुआ, उन्होंने अग्निमय ऊर्जा के बल पर अपनी तीसरी आंखें खोल ली और कामदेव का नाश कर दिया। उसी क्षण कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के जीवन की भीख मांगी। शिव जी यद्यपि कठोर थे, फिर भी नरम पड़ गए और कामदेव को वरदान दिया, वे जीवित रहेंगे लेकिन बिना शरीर के। तब से कामदेव निराकार रूप में विद्वान है। शिव जी का एकांत प्रेम की अटूट शक्ति का प्रमाण था। उनकी प्रिय पत्नी सती की अनुपस्थिति ने एक अपूर्णीय शून्य छोड़ दिया था। फिर भी उनकी तपस्या अडिग रही। भगवान शिव की भक्ति और माता पार्वती का हृदय जीतने के अथक प्रयासों को देखकर दिव्य शक्तियां अपना कार्य करने लगी।
इसी दौरान अयोध्या के राजा श्री राम ने भगवान शिव जी से सती जी के लिए विनती की। श्री राम ने बताया कि सती जी, जिनका पिछले जन्म में नाश हो गया था, हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई है। श्री राम ने शिव जी से आग्रह किया कि यदि विवाह का प्रस्ताव आए तो वे पार्वती का अस्वीकार न करे। शिव जी ने श्री राम की बात मान ली और इस तरह दिव्य मिलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी बीच माता पार्वती अपनी भक्ति में अडिग रही और उन्हें और भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। 9 योगेश्वर रहस्यमयवादी ऋषि उनके दृढ़ता की परीक्षा लेने आए। उन्होंने पार्वती से पूछा कि उन्होंने अधिक आकर्षक और धनी भगवान विष्णु के बजाय भगवान शिव को अपना प्रिय क्यों चुना। शिव जी अपने संयमी और कम आकर्षक गुणों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पार्वती ने गहन ज्ञान से भरे शब्दों में उत्तर दिया। पार्वती ने समझाया कि बाहरी गुणों पर आधारित प्रेम क्षण भर भंगुर होता है। जो व्यक्तिगत संतुष्टि की इच्छा से प्रेरित होता है, ऐसा प्रेम अस्थायी होता है, क्योंकि यह दृश्य और क्षणिक चीजों से आकार लेता है। इसके विपरीत भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम शुद्ध और असीम था, जो स्वार्थी इच्छा में निहित नहीं था, बल्कि एक गहन संबंध में था जो भौतिक संसार से परे था। उन्होंने बताया कि यही भक्ति का सबसे सच्चा स्वरूप है, स्वयं की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि प्रेतम के सुख और कल्याण के लिए प्रेम। पार्वती की प्रेम की समझ ने उसके गहरे सार को उजागर किया। सच्चा प्रेम सतही गुणों या क्षणिक इच्छाओं से बंधा नहीं होता। यह निस्वार्थ, स्थायी और सांसारिक परिभाषाओं से परे होता है। योगेश्वरों ने उनके हृदय की पवित्रता और दृढ़ संकल्प को पहचानते हुए भगवान शिव के समक्ष अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया और पार्वती को उनके लिए संगिनी घोषित किया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की शुरुआत हुई। ये तो पहला पाठ का भाग है दोस्तों। अब मैं कल दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगी, जो बहुत ही मनोरम है, और मैं